हैमलेट एक्ट 4 सीन 1। अब गर्टरूड ने, हैमलेट की माँ ने, चाचा क्लॉडियस को जाकर बताया कि हैमलेट सचमुच पागल हो गया, शायद उसने पोलोनियस की जान ले ली। तो ये सुनकर क्लॉडियस बोला, ये लड़का तो सबके लिए खतरा बनता जा रहा है। क्लॉडियस गर्टरूड से बोला, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही उसे इंग्लैंड के लिए रवाना कर दूंगा, उसके दो बचपन के दोस्तों के साथ में। उसके दोनों बचपन के दोस्तों को बुलाया गया, ऑर्डर दिया गया कि हैमलेट को ढूंढो और पोलोनियस की बॉडी को ठिकाने लगाओ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गर्टरूड ही बीच में आ रही है कि हैमलेट क्लॉडियस को नहीं मार पा रहा और क्लॉडियस हैमलेट को नहीं मार पा रहा। सीन 2 शुरू होता है जब पोलोनियस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है हैमलेट ने। हैमलेट ने ही लगाया था ठिकाने, और इसके दोनों दोस्त, बचपन के दोस्त, आकर इससे बार बार पूछने लगे कि बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, बताओ। लेकिन इसने नहीं बताया। इसके दोनों दोस्त इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागने लगे। ये सीन यही खत्म होता है। सीन 3 शुरू होता है। सीन 3 शुरू होता है। क्लॉडियस ने अपने सारे एडवाइजर्स को बोल दिया है कि हैमलेट का एल्सिनोर में रहना खतरे से खाली नहीं है। डेनमार्क की जनता उससे प्यार करती है और हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजना होगा। तभी क्लॉडियस के पास खबर आई कि हैमलेट नहीं बता रहा है कि उसने पोलोनियस की बॉडी को कहाँ छुपाया है। चाचा क्लॉडियस के ऑर्डर पर हैमलेट को खींचकर अंदर लाया गया। फिर क्लॉडियस ने डायरेक्टली उससे पूछा कि बॉडी कहाँ है, सीधे सीधे बता दो। हैमलेट बोला, वो तो खा रहा है। तो क्लॉडियस ने पूछा, क्या खा रहा है? खा नहीं रहा है, बल्कि उसकी बॉडी को खा लिया गया है। क्लॉडियस अब बहुत गुस्सा हो गया था हैमलेट के इन रोज रोज के तानों से, रोज रोज की ये उल्टी सीधी बातों से। जब हैमलेट ने उससे बोला कि पोलोनियस को तो मैं जन्नत में भेज आया हूं, क्लॉडियस ने अपने सारे आदमी लगा दिए पोलोनियस की बॉडी को ढूंढने के लिए और तुरंत हैमलेट को इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया। एक्चुअली इसने क्या सोचा है कि हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाकर इंग्लैंड के राजा को एक खत लिखेगा। उस लेटर में लिखेगा कि इस लड़के को जान से मार दो, यानी हैमलेट को मारने का प्लान है। ये सीन यहीं खत्म होता है। सीन 4 शुरू होता है। वहाँ नॉर्वे का राजा डेनमार्क पर आक्रमण करने को एकदम तैयार था। अपने 20,000 लोगों की सेना लेकर, आर्मी लेकर वो डेनमार्क की तरफ बढ़ रहा था। सीन 4 में यही है। सीन 5 शुरू होता है। अब गर्टरूड से ओफेलिया मिलने आई, लेकिन गर्टरूड उससे मिलना नहीं चाहती थी। दरअसल ओफेलिया पागल हो गई है, शायद अपने फादर की डेथ के गम में। तो होरेशियो बोलता है, रानी साहिबा एक बार आपको उसे सुन लेना चाहिए। तब ये जाकर मानी। ओफेलिया अंदर आई। उसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बहुत बुरा होने वाला है। ओफेलिया पागलपन में गाना गाने लगी। गर्टरूड ने उसे चुप कराया। तभी क्लॉडियस आया। उसने ओफेलिया को देखा। ओफेलिया बोली, ओफेलिया पता क्या बोलती है यहाँ पर? बोलती है, वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी। क्लॉडियस समझ गया कि बाप की मौत के दुख से ये लड़की मानसिक संतुलन खो बैठी है, पागल हो गई है। ओफेलिया ने कसम खा ली कि सब कुछ बताऊंगी, मेरे भाई को आने दो, लियर्ट्स को, उसको सब कुछ बताऊंगी। और वो वहां से चली गई। क्लॉडियस होरेशियो से बोला, इस लड़की पर नजर रखो, ये जहां भी जाती है इस पर नजर रखो। होरेशियो गया तो क्लॉडियस गर्टरूड से बोला कि मैंने हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक बाहर से एक बहुत तेज आवाज आती है, बहुत ही तेज। एक मैसेंजर अंदर आकर क्लॉडियस को बताता है कि हुजूर लियर्ट्स आया है अपने बाप की मौत का बदला लेने। उसके साथ डेनमार्क के लोगों का सपोर्ट भी है। तभी अचानक एक और आवाज़ होती है, शायद लियर्ट्स मेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा है। लियर्ट्स अंदर आया क्लॉडियस से मिलने। उसकी आंखें अपने फादर के मर्डरर को ढूंढ रही थी, यानी कि हैमलेट को ढूंढ रही थी। तो क्लॉडियस बोला, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। पोलोनियस बहुत इनोसेंट आदमी था, उसकी जो डेथ हुई है उसका मुझे भी गम है। जिसने भी तुम्हारे इनोसेंट फादर को मारा है उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम उनको मत मारो जो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं भी उतना ही दुखी हूं जितने कि तुम। ये सीन यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। सीन 6 शुरू होता है। वहां खबर मिलती है होरेशियो को कि हैमलेट इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं, बल्कि बीच में ही वो भाग निकला है। सीन भी यहीं खत्म होता है। सीन 7 शुरू होता है। अब चाचा क्लॉडियस बड़ा चालाक है, इसने लियर्ट्स को बातों में उलझा लिया। लियर्ट्स ने जब इससे पूछा कि आपने हैमलेट को उसी वक्त क्यों नहीं मारा, तो इसने बोला, इसकी 2 वजह हैं बेटा। सबसे पहले तो गर्टरूड अपने बेटे से प्यार करती है, दूसरा डेनमार्क के लोगों का उसके साथ में सपोर्ट है। डेनमार्क के लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं उस वक्त उसे नहीं मार सकता था। तो लियर्ट्स बोला, मुझे तो उससे बदला चाहिए। और तभी जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मौके पर खबर आई कि हैमलेट भाग निकला है। हैमलेट इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं, बल्कि वापस डेनमार्क आ रहा है। लियर्ट्स बोला, वापस आने दो उसे, मैं उससे बदला लूंगा। क्लॉडियस बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बदला लेने में। ऐसे पागलपन में बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी हैमलेट से छुटकारा चाहिए। लियर्ट्स बोला, तो आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा। तो क्लॉडियस बोला कि
देखो, तुम बेवकूफ़ी करोगे अगर हैमलेट वापस आए तो तुरंत उस पर लपक पड़ो। जैसे ही हैमलेट वापस आए तो तुरंत उस पर लपक मत पड़ना। नहीं, डेनमार्क के लोग तुम्हें मार देंगे, बल्कि उसे डुअल के लिए ललचाना। 1 to 1 एक लड़ाई करते हैं, डुअल के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान ही उसे मार देना। ऐसा लगना चाहिए जैसे एक्सीडेंटली उसका मर्डर हो गया। मतलब इंटेंशनली उसे मत मारना, नहीं तो डेनमार्क के लोग तुम्हें मार देंगे। प्लान अच्छा था, लियर्ट्स को अच्छा लगा, लियर्ट्स रेडी हो गया। लेकिन लियर्ट्स बोला कि मेरी तलवार पर जहर लगना चाहिए, जहर लगने से वो मर ही जाना चाहिए। ठीक है, तभी अचानक एक और सैड न्यूज आती है यहां पर कि ऑफेलिया, लियर्ट्स की बहन ऑफेलिया, पानी में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब ये साफ नहीं हुआ इस प्ले के अंदर कि ये एक्सीडेंटली मरी है या फिर इसने सुसाइड कर लिया है। और ये एक्ट भी यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। बाकी आगे की कहानी हम देखेंगे लास्ट एक्ट में।